यमुनानगर की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में टोटल 15 एजेंडा थे, जिसमें 5 पुराने एजेंडा थे और 10 नए, टोटल 15 हो गए। और 12 एजेंडों पे हमने निर्णय ले लिया है, उनको फाइल कर दिया है और 3 अभी पेंडिंग है, जिनमें पार्टी ने स्वयं, कुछ ने, एक ने टाइम ले लिया, कुछ में जांच करने की ज़रूरत थी। तो आज बड़ी स्पीड से हमारे अधिकारियों ने, हमारे डिप्टी कमिश्नर मैडम और एसपी साहब के नेतृत्व में सभी शिकायतों को ठीक तरीके से निवारण भी किया और उनको, लोगों को सेटिस्फाई भी किया। और आज की सफल मीटिंग के लिए मैं प्रशासन को और हमारे जिलाध्यक्ष जी को और सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मीडिया के लोगों ने भी पूरा समय लगाकर सारे जिला फेस्टिवल समिति की मीटिंग में पूरा टाइम दिया, आपका भी आभार। सर यूजीसी का मामला, सर केंद्र सरकार यूजीसी बिल लेकर है, जिसका स्वर्ण समाज लगातार विरोध कर रहा है, विरोध हो रहा है। ये विषय आ रहा है, तो केंद्र सरकार, इसका मामला केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेने की स्थिति में है और वो इस प्रकार की कुछ प्रक्रिया की शुरुआत भी हुई है। और यदि लोगों की कोई प्रतिक्रिया ऐसी है, क्योंकि मामला तो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कोई डायरेक्शन दी है और बड़े बार बार सरकार को निर्देश दिए, तब जाके इसको बिल लाने की बात हुई थी। परंतु यदि कोई गलत नहीं करेगा, कानून तो बहुत बने हुए हैं, जब कोई गलत करता है तभी कोई चीज़ रिकॉर्ड में आती है, तभी उसको पनिशमेंट मिलती है। और यदि कोई गलत नहीं करेगा तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है। तो कुछ बदलाव हो सकता है सर? देखो, क्यों डर रहा है? जब गलत नहीं करने की मनसा मेरी नहीं है तो मैं क्यों डरूँ? सद्भावना करने की मनसा है तो मेरे को डर रहेगा। और कानून किसी को घर बैठे बिठाए को कुछ नहीं कहता, जो ठीक ठाक चलता है किसी के खिलाफ नहीं चलता। परंतु इस प्रकार के सुझाव और सोच लोगों की है और केंद्र सरकार इसको निर्णय लेगी। सर कांग्रेस जो है सद्भावना यात्रा निकल रही है जिले में। जितेंद्र सिंह जो है बीजेपी पर काफी हमलावर हैं, उनका कहना है कि बीजेपी में ही खुद खींचतान है। देखिए, कौन यात्रा निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास टाइम है? बेचारे सारा परिवार मिल रहा है, बैठे होने, सोचो यात्रा निकाल रहे हैं। अब कोई कांग्रेसी भी कंसीडर तो कर नहीं रहा यात्रा को। जयप्रकाश जी का क्या बयान था, भूपेंद्र हुड्डा जी का क्या बयान है, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या बयान है, आप अपने जिलाध्यक्ष कांग्रेस वाले से पूछ लेना, उस यात्रा में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यदि कांग्रेस का जिलाध्यक्ष जाए तो फिर तो कांग्रेस की यात्रा है, नहीं तो व्यक्तिगत मैटर है उनका। और वो बात रही हमलावर होने की बीजेपी पर तो ये लोग 4 पीढ़ियों से हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में भी थे, इंदिरा जी के टाइम में भी थे, राजीव जी के टाइम में भी थे, सोनिया जी के टाइम में भी थे, अब राहुल जी के टाइम में भी है। आज तक तो बीजेपी आगे बढ़ रही, पीछे तो हटी नहीं। अब ये हमलावर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ा है? ट्रैक्टर सर, यमुनानगर में जो है खनन में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली जो है, वो जो है अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। उनका कहना है कि ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मैं अभी अधिकारियों से बैठ के अलग से बात करूंगा, उसमें क्या कुछ हो सकता है। उसका माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बैठ के बात करनी पड़ेगी, कोई पॉलिसी बनेगी तो बनाएंगे। किसी को नजायज परेशान प्रशासन ना करे, इसकी हम चिंता करते हैं, परंतु प्रशासन की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, सारी जानकारी लेके इसका कोई ना कोई समाधान निकाल के जाएंगे।